गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अमित मलिक। आपकी बार मेरा सिलेक्शन सरव हरियाणा ग्रामीण बैंक में एज ए स्केल 2 हुआ है और रोहित चहल सर के आदेश से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। मेरी जो स्ट्रेटजी है वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। मैंने रिटर्न में 101.44 और इंटरव्यू में 60 मार्क्स मैंने स्कोर किए थे। मेरे जो स्टडी प्लान था वो 3 मंथ का था, बिकॉज मैंने 12 सितंबर 2016 को मैंने स्टडी एग्जैक्ट स्टार्ट किया था और 11 दिसंबर 2016 को एग्ज़ाम था, जो एग्जैक्ट 3 मंथ बैठते हैं। इसमें जो मेरी स्ट्रेटजी थी कि मैंने स्टडी को 2 भागों में डिवाइड किया था। एक वो जिसमें ज़्यादा एफ़र्ट चाहिए, मार्क्स कम आएंगे, और एक वो जिसमें एफ़र्ट कम चाहिए और मार्क्स ज़्यादा आते हैं, और जो उस चीज़ को हर स्टूडेंट इग्नोर करता है। हम रीजनिंग और मैथमेटिक्स के पीछे लगे रहते हैं। स्कोर आता है 35-40। 3-4 महीने पढ़ने के बाद में ये लगभग एवरेज स्टूडेंट का ही स्कोर रहता है। लेकिन अगर हम 20 दिन भी बैंकिंग, कंप्यूटर और हिंदी को पढ़ें तो हम 75 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हैं और 25 स्कोर हम कर सकते हैं रीजनिंग और मैथमेटिक्स में 20 दिन पढ़ के, जिससे हमारा स्कोर 100 पहुंच जाता है। और आप अब की बार कोशिश कीजिएगा 100 मार्क्स की। जो मैंने हिंदी के लिए एक व्यवहारिक हिंदी के नाम से किरण की प्रैक्टिस बुक आती है, उसको आप लीजिएगा। और आप अगर पुलिस पेपर को देखोगे तो पैराग्राफ भी हैं, वो लगभग 4 या 5 साल के बाद में रिपीट हो रहे हैं पेपर के अंदर, वही की वही, सेम टू सेम वही क्वेश्चंस, कोई भी चेंज नहीं है। और जो एरर्स वगैरह हिंदी में आती हैं, ग्रामर आती है, वो लगभग आप किरण की बुक पढ़ोगे तो आपका सारा मैटर क्लियर हो जाएगा विद इन 10 डेज। 10 डेज में आप 30 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। बैंकिंग के लिए बीएससी क्रॉनिकल की मैगजीन पढ़िएगा, ऑनलाइन साइट पे आप ध्यान मत दीजिएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ ऑनलाइन साइट पे ध्यान मत दीजिएगा। ये बैंकर अड्डा जो साइट है और ये जो और साइट हैं, जो ऑनलाइन साइट हैं, इनमें कंपटीशन है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नया मटेरियल डालें और ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड मटेरियल डालें, हार्ड क्वेश्चन डालें। ठीक है, इनसे कुछ आना जाना नहीं है, क्योंकि जो पेपर सेटर होता है वो मैगजीन से सेट करता है। वो कभी भी ऑनलाइन साइट पढ़ के कोई पेपर सेट नहीं करता है। आप बीएससी की बुक को पढ़िएगा, मैगजीन्स को, और फ्रेश क्लाउड को पढ़िएगा। और मैंने रोहित सर के नोट्स पढ़े थे, मैंने उसमें भी लगभग 20 से 25 नंबर का मटेरियल आया था, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और अगर हम कंप्यूटर की बात करें, प्लेटफॉर्म के नाम से एक रुक्मणी प्रकाशन की 40 रुपये की एक मैगजीन आती है, जिसमें लगभग 2500 क्वेश्चन हैं, उसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में आप किरण का कोई भी आप बुक ले लीजिएगा। आरआरबी का आप देखोगे तो किरण से बेटर कुछ भी नहीं है। मैंने अरिहंत को पढ़ा है, मैंने काफ़ी बुक्स को पढ़ा है मैंने, लेकिन किरण जो है वो एक आरआरबी के लिए रिलायबल बुक है। इससे बेटर मेरे को तो मिली नहीं। मैंने 4-5 बुक्स को देखा था मैंने। और कंप्यूटर के लिए आप किरण पढ़िएगा। और जो बैंकिंग है, बैंकिंग बेसिक के लिए आप प्लेटफॉर्म की एक रुक्मणी प्रकाशन के नाम से बुक आती है, जो बड़ी ईजी बुक है। और ईजी मटेरियल, ज़्यादा हार्ड मटेरियल नहीं आता है, हार्ड कुछ भी नहीं आता है। वो बुक पढ़िएगा। अगर वो बुक नहीं मिलती है तो gktoday.in साइट के ऊपर आपको एक लिंक मिलेगा बैंकिंग जंक्शन के नाम से। उसमें बैंकिंग जंक्शन में आपको सब कुछ मिल जाएगा आपको। और बैंकिंग में 2 पार्ट हैं, एक थ्योरेटिकल पार्ट है, एक करंट पार्ट्स है। करंट पार्ट्स में आप लगभग एग्ज़ाम से 4 मंथ पहले का आप किसी भी मैगजीन से पढ़ लीजिएगा, या gktoday जो साइट है उससे पढ़ लीजिएगा बैंकिंग का पार्ट। उसमें बिल्कुल अच्छा दिया गया है और वही क्वेश्चन दिए गए जो आने वाले हैं। आप बैंक का अड्डा पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे तो वो उनके लिए तो सभी करंट अफेयर्स हैं, वो चूज़ नहीं करते हैं, वो तो सब कुछ डालते हैं। ऐसा पढ़ने का फ़ायदा नहीं है। आपको अगर 1000 न्यूज़ पढ़ के आपको 20 सवाल आ रहे हैं और एक आपको 100 न्यूज़ पढ़ के आपको 18 सवाल आ रहे हैं, तो 100 ही पढ़िएगा। ज़्यादा हार्ड जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कट ऑफ 3 नंबर जाती हैं और आराम से ईजिली 20-25 स्कोर हो जाता है आराम से बैंकिंग में पढ़ोगे तो। नहीं पढ़ोगे तो सवाल आप 30 करके आओगे और नंबर 3 ही आएंगे आपके। और
कंप्यूटर हिंदी मैंने बता दिया आपको, बैंकिंग का बता दिया गया है। और उसके बाद आते हैं कि मैक्सिमम एफर्ट से मिनिमम रिजल्ट आते हैं, वो मैथमेटिक्स और रीजनिंग। क्योंकि आप 3-4 महीने दोगे तो आप 40 स्कोर कर लोगे, दोनों में 45 स्कोर कर लोगे। तो इसके लिए भी मेरी स्ट्रेटजी बिल्कुल ईजी रही है। मैंने मैथमेटिक्स और रीजनिंग को मैंने बहुत धीरे धीरे पढ़ा है, मैंने बहुत कम पढ़ा है। रीजनिंग में मैंने कुछ सेलेक्ट टॉपिक पढ़े थे मैंने। सिलॉक्स 5 क्वेश्चन आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग 5 क्वेश्चन आते हैं, और इनइक्वालिटी के 5 क्वेश्चन आते हैं। 15 क्वेश्चन हो गए। बैंक डायरेक्शन और ब्लड रिलेशन, ये इजी टॉपिक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इससे ज़्यादा मैं तो रिकमेंड करता नहीं हूँ, क्योंकि आप जॉब करने वाले बंदे हैं स्केल 2 तरीके, तो इतना टाइम मिलता नहीं है, और एग्जाम में भी इतना टाइम नहीं होता कि आप इतना करते रहो। भाई हर बंदा 130, 40, 50 सवाल कर पाता है, ज़्यादा पकड़ नहीं पाता है। तो वो टॉपिक छोड़ दो ना जो नहीं करने हैं। आपने पजल उठा लिया, 10 मिनट लगे रहे, निकले तो निकले, ना भी निकले तो फिर क्या करोगे आप लोग। इसलिए आप जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं उनको ही पढ़िएगा। और उनके लिए मैं रिकमेंड करूँगा, एक ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है कभी भी रीजनिंग मैथमेटिक्स के लिए। आज ऑनलाइन का मटेरियल है। आप ऑनलाइन गुरुजी के नाम से एक यूट्यूब पे चैनल है, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। और उसके जो पढ़ाने वाले टीचर हैं वो इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि मैंने तो कोचिंग भी ली है और ऑनलाइन पढ़ा है। तो मैंने कोचिंग 2 महीने बाद छोड़ दी थी, मैं ऑनलाइन ही पढ़ने लगा था। वो बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं, ऑनलाइन गुरुजी के नाम से चैनल है, वो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इन टॉपिक्स को पढ़िएगा। आपको मैक्सिमम 5 डे के अंदर आपको 5 टॉपिक कवर हो जाएंगे। मैंने अराउंड 21 स्कोर किया रीजनिंग में, उसके बेस पे ही किया मैंने। मैथमेटिक्स के लिए अगर आपके पास टाइम है तो ज़्यादा पढ़ सकते हैं, बट जो मेरी स्ट्रेटजी 3 महीने की थी मैं उसके अनुसार बता रहा हूँ। जो मैंने सिंप्लीफिकेशन किया, मैंने अराउंड 5 क्वेश्चन आते हैं, सीरीज अराउंड 5 क्वेश्चन आते हैं, क्वाड्रिकेशन अराउंड 5 क्वेश्चन आते हैं, और डीआई, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन आपने अप्रोक्सीमेशन कर लिया तो डीआई आपकी सारी हो जाएगी। तो आप इस चीज़ को कंसिडर कर सकते हैं अगर चाहें तो आप। तो ये 5-4 टॉपिक कीजिएगा, अराउंड 18-20 मार्क्स आपके आ जाएंगे। तो आपकी स्ट्रेटजी जो होनी चाहिए मेरे अनुसार, 30 मार्क्स की आप प्रिपरेशन कीजिएगा बैंकिंग के लिए, 30 कीजिएगा आप कंप्यूटर की, और 30 कीजिएगा हिंदी की। आप ये 90 अराउंड हो जाते हैं तो 80 मार्क्स आराम से आपके स्कोर हो जाएंगे। इसमें 1 महीना पढ़ोगे तो आप 80-90 मार्क्स स्कोर कर लोगे आराम से। और जो मैंने 4-5 टॉपिक आपको मैथ रीजनिंग के बताए हैं उसके अनुसार आप कीजिएगा। तो अराउंड मैंने भी 39-40 मार्क्स स्कोर किया है, और मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा मैथ और रीजनिंग को। और मैं रिकमेंड भी नहीं करता हूँ पढ़ने के लिए, क्योंकि दोनों चीज़ प्रैक्टिस मांगते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो जितना पढ़ोगे उतना ही कम है। अगर आपके पास टाइम कम है तो स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट कीजिएगा। मेरे को सक्सेस मिली है, और मैं उम्मीद करूँगा कि आप सब भाइयों को सक्सेस मिलेगी। और थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।